This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. प्रिय भाइयों और बहनों, कभी-कभी हमारे मन के भीतर एक चुपचाप रहने वाली सोच होती है। ईसाई जीवन अच्छे लोगों के लिए है, अनुशासित लोगों के लिए, पवित्र जीवन जीने वालों के लिए, समाज में सम्मानित लोगों के लिए। क्या सच में? हम खुलकर नहीं कहते, लेकिन क्या हम ऐसे ही नहीं जीते? हम अपना कैलेंडर चर्च की गतिविधियों से भर देते हैं, असहज बातचीत से बचते हैं, दुनिया को दूर से देखते हैं और सोचते हैं वे हमारे जैसे नहीं हैं। अनजाने में एक गलत विश्वास बढ़ता है। यीशु सभ्य और धर्मी लोगों के लिए आए थे, लेकिन सुसमाचार हमें झकझोर देता है। यीशु ने लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु पहले धार्मिक सभा में नहीं जाते, वे चलते हैं एक कर वसूलने वाले की मेज तक। वहां लेवी, धन में धनी, मन में निर्धन, समाज द्वारा तिरस्कृत, आत्मिक रूप से टूटा हुआ। यीशु उसे देखते हैं, परंतु वो एक क्षणिक दृष्टि नहीं थी, सतही नजर नहीं थी। उन्होंने उसके भीतर तक देखा। और फिर एक वचन, मेरे पीछे आओ। लेवी उठ खड़ा हुआ, मेज छोड़ दी, पुराना जीवन छोड़ दिया, अंधकार छोड़ दिया। आज के समय में भी एक और लेवी था, माइकल फ्रांसिसे, माफिया गिरोह का नेता। धन, शक्ति, भय, बाहर से सफलता, अंदर से खालीपन। एक जेल की कोठरी में जब उसने बाइबल पढ़ी, उसे एहसास हुआ वो अंधकार में जी रहा है, और वहीं यीशु खड़े थे, मेरे पीछे आओ। उसने जोखिम उठाया, माफिया जीवन छोड़ दिया। आज वो गवाही देता है, मसीह की दया की कोई सीमा नहीं। एक और लेवी अपनी मेज से उठ गया। लेकिन हर मेज भ्रष्टाचार की नहीं होती। स्टैनली टैम, एक सफल ईमानदार ईसाई व्यवसायी, वो अपने लाभ का हिस्सा परमेश्वर को देता था। एक दिन उसके हृदय में एक प्रश्न आया, जब मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, तो क्या तुम मुझे आधा दोगे? उसने अपनी कंपनी का 100% परमेश्वर को समर्पित कर दिया। अब सफलता उसका स्वामी नहीं थी, मसीह उसका स्वामी था। एक और लेवी अपनी मेज से उठ गया। यीशु के लिए केवल एक ही वर्ग असंभव है, जो स्वयं को बीमार नहीं मानते। स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता, जो अपने पाप को स्वीकार करता है वही अनुग्रह पाता है। आज भी यीशु कहते हैं, मेरे पीछे आओ। कैसे? यशाया कहता है, दोष लगाना बंद करो, बुरी बातें करना बंद करो, भूखे के साथ अपनी रोटी बांटो, पीड़ित को दिलासा दो, तब तुम्हारा प्रकाश अंधकार में चमकेगा। ये उपवास का समय साधारण नहीं है। हमें समय के चिन्ह पढ़ने हैं, डर की आंखों से नहीं, विश्वास की आंखों से। केवल मिठाई छोड़ देना काफी नहीं, हृदय बदलना होगा। जहाँ बोलना था वहाँ चुप रहे, उसके लिए पश्चाताप। जहाँ साहस चाहिए था वहाँ डर चुना, उसके लिए पश्चाताप। यीशु का अनुसरण करने का मार्ग पहले क्रूस तक ले जाता है, लेकिन क्रूस अंत नहीं है, क्रूस पुनरुत्थान का द्वार है। लेवी बदला, भोज हुआ, पापी प्रेरित बना, माफिया नेता गवाह बना, व्यवसायी शिष्य बना। प्रकाश अंधकार पर इसी प्रकार विजय पाता है। आज भी प्रभु चल रहे हैं। वे आपकी मेज के पास खड़े हैं। वो एक क्षणिक दृष्टि नहीं है, वे आपके हृदय में देख रहे हैं, मेरे पीछे आओ। इस उपवास काल में आइए हम उठ खड़े हों, समझौते की मेज छोड़ दें, क्रूस की ओर चलें। क्रूस के बाद प्रकाश है, क्रूस के बाद पुनरुत्थान है। क्योंकि यीशु धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आए हैं। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His word today.